बांका में गंगा समग्र के राष्ट्रीय मंत्री रविशंकर सिंह ने कहा कि जल एवं वायु हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार है, लेकिन आज यही दोनों आधार के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जल एवं वायु की सुरक्षा पर संरक्षण में सरकार से ज्यादा समाज की भागीदारी जरूरी है। गंगा समग्र समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि गंगा कोई नदी नहीं है, ये भारत के जीवन एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन दुखद है कि आजादी के बाद भी सरकारों को इसका एहसास नहीं है। गंगा में प्रदूषित जल और प्रदूषण तत्वों का प्रवाह होने लगा है। गंगा एवं उसके सहायक नदियों के अतीत का गौरव एकत्रित दृष्टिकोण की दिशा में काम करने के उद्देश्य से गंगा समग्र का उद्देश्य अगली पीढ़ी की सभ्यता एवं संस्कृति को बेहतर बनाना है। बांका के चानन नदी को 5 किलोमीटर तक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जन जागरण करने की आवश्यकता है। आज चानन नदी के किनारे बालू माफिया के द्वारा नदी में गड्ढा कर दिया गया है। नदी का समतलीकरण किया जाए, 10.5 लाख क्षेत्र से जल बहकर गंगा में समाहित होता है। पहले गंगा नदी के लिए देश में 4 योजनाएं चलती थी, लेकिन पीएम मोदी ने सभी को मिलाकर नमामि गंगा योजना संचालित कर रखी। गंगा महोत्सव जो आप लोग मना रहे हैं, क्या है इसका मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ने 4 नवंबर 2008 को गंगा जी को राष्ट्रीय नदी से घोषित किया और इस दिन केंद्र सरकार जो है गंगा महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाती है। और मैं चूंकि गंगा समर का काम करता हूँ, मैं गंगा के लिए ही काम करता हूँ और गंगा समग्र के द्वारा आज पूरे देश में गंगा महोत्सव पे जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं गंगा आरती हो रहा है, कहीं स्वच्छता की सफाई घाटों की हो रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस गंगा महोत्सव अवसर पे सरकार आयोजन करता है, हो सकता है कि जिला प्रशासन ने यहाँ जानकारी नहीं दी होगी या तो यहाँ जिला प्रशासन ने नहीं किया होगा। पूरे देश में गंगा समिति बनी है जिसके चेयरमैन माननीय श्री जिलाधिकारी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से सरकार और हम जो काम करते हैं समाज में, गंगा समग्र के द्वारा भी पूरे देश में उसके माध्यम से गंगा और सहायक नदी जो सभी जल तीर्थ हम मानते हैं, उस जल तीर्थ को जब तक हम साफ नहीं रखेंगे तब तक गंगा नदी हमारी साफ नहीं हो सकती है। इसलिए गंगा समग्र के द्वारा जन जागरण के माध्यम से समाज का प्रयास और प्रशासन का सहयोग, ये दोनों मिलकर जब काम करता है समाज में, तब कहीं जाकर के वो काम समाज में उतर पाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि आज मैं आ रहा था, चांदन नदी किनारे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। उसका समतलीकरण करना चाहिए था। इस प्रकार के बालू माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार का अतिक्रमण करके नदी को बर्बाद किया जा रहा है, मैं बांका के जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस प्रकार नदी को समतलीकरण करे और जो बालू माफिया उस पर रोक लगावे और उसके जो कानूनी आधार पर जो कानून कहता है उसके मानवत उसके अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं। इसीलिए आज जो जिला प्रशासन जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक समाज का सहयोग, ये दोनों मिलकर के जब समन्वय काम करेगा समाज में, तब जब कहीं आकर के हम जन जागरण के माध्यम से काम कर सकते हैं। दूसरी ओर क्या कि हम जैविक कृषि के लिए, उसके आयाम में जैविक कृषि भी है और जो हम मानते हैं गंगा के सहायक नदी की जो 5 किलोमीटर की दूरी पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाए और आगामी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाली है। उसी के निमित्त आज प्रयागराज में जो कुंभ लगने वाली है 2025 में, जो पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग आएंगे प्रयागराज। गंगा समग्र के द्वारा भी एक राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज में 7, 8, 9 फरवरी आगामी 2025 में होने वाला है। उस उद्देश्य से लेकर के भी हम समाज से आह्वान करते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज चले और गंगा समग्र के द्वारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिनों का होने वाला है, पूरे देश से लोग उसमें आने वाले हैं। हमारा कभी भी 14-16 प्रांतों में काम है गंगा समग्र का भी पूरे देश में, पूरे देश से लोग वहां आएंगे और एक प्रकार का एक जागृति लेकर के समाज, कुंभ क्यों लगता था कि समाज को नई दिशा देने के लिए वो कुंभ लगती थी।
तो कुंभ का मतलब ये होता है कि जब पूरे देश के लोग वहां जाएंगे, कुंभ से जब लौटेंगे तो एक समाज में जाकर के एक नई दिशा दे करके गंगा समर के द्वारा और जन जागरण के माध्यम से समाज को ठीक करना, गंगा की सहायक नदी को ठीक करना, गंगा नदी को ठीक करना। उसके अलावा हमारा काम केवल उसके समाज के नहीं है, गंगा के किनारे रहने वाले जो निषाद हैं, पंडा है, पुजारी हैं, फूल बेचने वाले हैं, उन सब मिल करके एक सामूहिकता का प्रयास करके हम गंगा और सहायक नदी को साफ रख सकते हैं। इसी के निमित्त आज गंगा महोत्सव के अवसर पर आज गंगा में एक विशाल गोष्ठी गंगा समर के द्वारा रखा गया था। उस कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ मेरा आना हुआ, प्रवास हुआ कि गंगा को कैसे बचाएं, उनकी सहायक नदियों को कैसे ठीक कर पाए। इसी के निमित्त आज यहाँ इस प्रकार का गंगा महोत्सव का एक वैचारिक गोष्ठी यहाँ रखा गया था।